बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे बोरॉन फैमिली या 13 ग्रुप के एलिमेंट्स। बोरॉन फैमिली या 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बोरॉन और 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, बोरॉन फैमिलीज़ की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये एलिमेंट्स होते हैं। और इसमें से जो बोरॉन और एल्युमिनियम है ये कॉमन है, और बोरॉन के बाद बोरॉन और एल्युमिनियम क्या, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये रेयर मेटल्स हैं, इनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं, ग्रुप में है। यहाँ पर डिटेल से दो के बारे में पढ़ना है, बोरॉन और एल्युमिनियम। बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और बोरॉन की कौन कौन से गुण विशिष्ट होते हैं। बोरॉन और एल्युमिनियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। लेकिन यहाँ पर बोरॉन और एल्युमिनियम एक ही ग्रुप में है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी नहीं होती, कुछ विभिन्नता होती, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसी के पश्चात बोरॉन के जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में, उनको बनाने के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका नॉमेनक्लेचर, उनका नामकरण कैसे किया जाता है, इसको भी डिस्कस किया था। उसी के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं बोरॉन का ये लास्ट कंपाउंड है, कौन सा, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। लास्ट कंपाउंड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के बारे में। इसके बाद पहले जो बोरॉन के ऑक्साइड, बोरॉन के हाइड्राइड, बोरॉन के हैलाइड्स, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। बोरॉन 13 ग्रुप या थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट्स है, और इस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन बोरॉन की स्पेशलिटी अलग होती है, और ये सहसंयोजी यौगिक कोवैलेंट कंपाउंड बना लेता है। ये इसकी एक विशेषता होती है, डिफरेंट टाइप्स की इसकी एबिलिटी होती है। तो इसमें जो विशेषताएं होती हैं विशिष्ट प्रकार की, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है, इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने की प्रोसेस क्या क्या है, और इसकी प्रॉपर्टी या इसके गुण क्या क्या होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को बनाने की विधि क्या है। तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को बनाने के लिए बोरॉन ट्राईऑक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम फ्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और जल प्राप्त होता है। तो ये बोरॉन ट्राईफ्लोराइड बनाने की एक सामान्य विधि है। और इसी के पश्चात बोरॉन की फ्लोरीन से रिएक्शन करा देते हैं, तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड प्राप्त हो जाता है। इसी के पश्चात Na2B4O7, ये क्या है, बोरेक्स या सुहागा। Na2B4O7, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4, इससे कराते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम बाइसल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जल, और प्राप्त होता है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड प्राप्त हो जाता है। इसी के पश्चात बोरॉन ट्राईऑक्साइड की रिएक्शन NH4BF4, अमोनियम फ्लोरोबोरेट और सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड
अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट और जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बोरान ट्राइफ्लोराइड किन किन विधियों द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है वो हम लोगों ने पढ़ा। बोरान ट्राइफ्लोराइड। इसी के पश्चात आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके गुण क्या क्या होते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड के। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड कैसा होता है? कलरलेस होता है, अर्थात रंगहीन होता है। कलरलेस या रंगहीन होता है और फ्यूमिंग गैस है। सधूम, रंगहीन, सधूम गैस है। कलरलेस फ्यूमिंग गैस है ये। अगर बोरान ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन जल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? HbF4 या फ्लोरोबोरिक एसिड प्राप्त होता है। HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड और HbO2 प्राप्त होता है, मेटाबोरिक एसिड प्राप्त होता है। अगर जो रिएक्शन कराते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन जल से कराते हैं। इसी के पश्चात आगे देखते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन जल से कराते हैं किसकी उपस्थिति में? H3BO3। बोरान ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? जल से कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? H3BO3 और HbF4 प्राप्त होता है। अर्थात H3BO3 क्या? आर्थोबोरिक एसिड और HbF4 क्या है? फ्लोरोबोरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज या इसके गुण क्या क्या होते हैं? किसके? बोरान ट्राइफ्लोराइड के। बोरान ट्राइफ्लोराइड ये आयनिक कंपाउंड भी बनाता है, आयनिक स्ट्रक्चर भी बनाता है। बोरान ट्राइफ्लोराइड की पोटेशियम से रिएक्शन करा देते हैं तो पोटेशियम से ये फ्लोराइड जो होता है, फ्लोरीन, ये रिप्लेस हो जाता है या हट जाता है और पोटेशियम जुड़ जाता है और आयनिक कंपाउंड इसका बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बोरान ट्राइफ्लोराइड का? तो B और F 3 जुड़े हुए हैं। बोरान की बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। थर्ड ग्रुप का है तो बारीक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तीनों इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन से साझा कर लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और कैसी संरचना होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है, संरचना बनती है या त्रिकोणीय संरचना बनती है। ट्राइगोनल या त्रिकोणीय संरचना बनती है और दो बॉन्डों के बीच में जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री का बनता है। और यहाँ पर जो बोरान होता है उस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? संकरण कैसा होता है? sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण होता है किस पर? बोरान पर। तो इस प्रकार से बोरान ट्राइफ्लोराइड किन किन विधियों द्वारा कैसे बनाया जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके पश्चात बोरान ट्राइफ्लोराइड का उपयोग क्या होता है? तो बोरान ट्राइफ्लोराइड का उपयोग किस में करते हैं? कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। बोरान ट्राइफ्लोराइड का उपयोग जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कार्बनिक अभिक्रियाओं में क्या किया जाता है? इनको एज ए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में इसको उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये समझना है कौन सा कि बोरान ट्राइफ्लोराइड कैसे कैसे बनाया जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है और इसका उपयोग किस में किया जाता है, यूज़ किस में किया जाता है। ठीक है ना। तो ये बोरान के सभी एलिमेंट्स, ये जितने भी कंपाउंड थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, जो आपके कोर्स में दिए, जो आपके सिलेबस में है उसको मैंने डिस्कस कर लिया।
ठीक है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट एलिमेंट है, वो उसके कंपाउंड है, वो है एल्युमिनियम। तो बोरॉन फैमिली में हम लोगों ने बोरॉन के बारे में पढ़ लिया, उसके कंपाउंड्स पढ़ लिए। अब पार्ट बचता है एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के कंपाउंड्स, वो डिस्कस करनी, ठीक है ना। तो वो अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बोरॉन, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के कंपाउंड्स, बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ और बोरॉन के जो कंपाउंड्स हैं उनको आप सभी सही ढंग से पढ़ेंगे, ध्यान से अपने नोट्स बनाएंगे और उसको तैयार करेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। और इसमें जो भी समस्या हो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसमें। धन्यवाद।